बहुत बार नई नई शादी होती है, बहुत घरों में जो है सास अच्छी नहीं मिलती है और सब सास बुरी भी नहीं होती है। तो शिकायतें ये रहती है, मेरी सासू माँ से तो बनती ही नहीं है, हमेशा बात बात पे ताने सुनाती रहती है, हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है, हमेशा मुझ में बुराई ढूंढती रहती है ना। तो क्या रियली आपकी सासू माँ आपकी बुराई ढूंढती रहती है या क्या? अगर आपकी सासू माँ बुराई करते रहे, दूसरे के सामने जलील करते रहे या कुछ भी, तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि बुराई सुननी पड़े? और जहाँ तक बात है तो बहू को भी सास को अपनी माँ की तरह मानना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई तो चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। उस समय अगर परिस्थिति देखिए सही है बोला या नहीं है, बड़ों से मुंह मत लगाइए, चुप होइए, शांत होइए, वहाँ से निकल जाइए और बाद में आप बैठ के प्यार से समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सासू माँ कहती है ढंग से कपड़े पहने नहीं आते, ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती है, रियली आपकी सासू माँ आपको नीचा दिखाती है या फिर आपको बेहतर बनाने की कोशिश करती है? वो सोचती है कि मेरी बहू लाखों में एक हो, सभी इसकी बुराई करें। कौन सास चाहेगी कि उसकी बहू की बुराइयां हो या उसके घर की बुराइयां हो? कोई नहीं चाहेगी। तो ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। वो आपको बेहतर बनाना चाहती हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगा तो आराम से एक दिन उनके साथ बैठिए, कुछ वक्त दीजिए और उनसे पूछिए वो आपके साथ जो जैसा व्यवहार कर रही है वो ऐसा क्यों कर रही है, उनको आपसे क्या दिक्कत है, वो क्या चाहती हैं, ये सब पूछिए। हो सकता है आपकी कोई चीज़ें पसंद ना हो, लोग बुराइयां करते हो तो वो सुन के और इरिटेट होती हो। ये भी पूछ सकते हैं क्या मेरे बारे में किसी ने आपको शिकायत की, या मुझ में कुछ बदलना आप चाहती हैं, आप कैसा बनना चाहती हैं, किस तरह से मुझे ढालना चाहती हैं, मुझे आपकी फैमिली में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए। और नई बहू को भी ये समझना चाहिए कि सभी फैमिली के तौर तरीके अलग रहते हैं। जैसे आप कोई भी स्कूल में जाएंगे या कंपनी में काम करने के लिए, हर एक कंपनी का अलग अलग टाइम शेड्यूल रहता है, ड्रेसिंग सेंस अलग रहता है ना। अगर आप जानेंगे नहीं, सबसे पहली बात है कि सास को वहाँ का रूल रेगुलेशन पहले ही बहू को बता देना चाहिए कि क्या क्या पसंद है, घर वालों को क्या पसंद नहीं है, क्या आपका रूल रेगुलेशन है। और ये बता नहीं पाती है बहुत सास, इस वजह से भी सास बहू में प्रॉब्लम आती है। तो आती हूँ मैं अपने पॉइंट पे फिर से। तो आप जो है रूल रेगुलेशन अलग होता है, तो जानना ज़रूरी है कि वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है। उस रूल रेगुलेशन के अनुसार आप चलिए और पूछिए कि क्या रूल रेगुलेशन है, क्योंकि किसी भी चीज़ के में ढलने के लिए आपको वहाँ का तौर तरीका पहले समझना होगा। मान लीजिए कंपनी में जाते हैं और आपको पता नहीं है, डायरेक्ट आप किसी तरह ना ही बैठने का तरीका पता है, ना ही बोलने का तरीका है, किसी तरह विदाउट बहुत गंदे कपड़े पहन के चले जाते हैं, तो क्या आपको रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले उसका रूल रेगुलेशन लोग जानते हैं और फिर उसी तरीके से व्यवहार करते और उसी तरीके से कंपनी में काम करते। इसी तरह घर में भी कुछ इसी तरह होता है। और जहाँ तक बात है, दूसरे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि सासू माँ क्यों करती हैं। ये तो सॉल्यूशन हो गया। और बहुत सारी सास ऐसी ढीठ होती हैं कि वो अपनी बहू को नीचा ही दिखाते रहती हैं, वो सुधरती नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें? देखिए, पहली बात ये है कि अगर आप अपने घर में कोई सामान रखें और बाहर से कोई सजा सवार के रखें, अपने रूम को डेकोरेट करके रखें, और उसी वक्त कोई आ गया और आपके सामान को इधर से उधर कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो क्या होगा? क्या आपको अच्छा लगे? नहीं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी तरह आपकी सासू माँ को भी होता है कि मैं तो पहले से घर को इतना संवार रही थी, आके सब पता नहीं कैसे क्या करेगी नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा टाइट हो जाती है। खाना में नमक ज़्यादा दे दिया है तो तेल ज़्यादा दे दिया, तो उनके तौर तरीके सीखें, चिटके नहीं। और बातें उन्हें सिखाई जाती है जिसे लोग अपना समझते हैं और समझते हैं कि उसे बेहतर बनाना उसे ही बताते हैं, वरना ऐसे तो लोग काम करने छोड़ देते हैं, जैसे करना है वैसे करो।
और बहुत लोगों को नहीं डांटा जाता है तो पता है, बहुत की सासू माँ उसे डांटती नहीं है, जैसे काम करे वैसे करने छोड़ देते। तो उन लोग का क्या कंप्लेन रहता है, मेरी सासू माँ तो अपनी समझती ही नहीं है, मुझे लगता था कि थोड़ी अगर मैं गलती करूँ तो मेरी सासू माँ मुझे समझाए डांटे। ये भी लोगों को दिक्कत होती है। तो उसी तरह आपकी सासू माँ को इनसिक्योरिटी हो गई है कि ये लड़की आई है, नई नई आई है, 2-4 दिन की आई हुई लड़की, और कहीं इसके बाद से लोग प्रभावित ना हो जाए, मेरे हाथ का चार्ज चल ना जाए, मेरा हक ना चला जाए, अधिकार ना चला जाए, इसे लोग ना मानने लगे, मुझे इससे ज़्यादा वैल्यू ना कर लें, मुझे छोड़ ना दे, दुत्कार ना दे, मुझे अलग ना कर दे, इस तरह से बात बात पे ये महान ना बन जाए और मुझे नेगलेक्ट क्यों ना करने लगे, इसके नज़रों के सामने नीचा ना दिखाने लगे। ये सब भी कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से सासू माँ लोग इस तरह से व्यवहार करती हैं। तो दोनों को समझना होगा, क्योंकि अचानक बदलाव किसी के भी लाइफ में आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे बदलाव आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, और बदलाव को भी एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। तो इसलिए घबराए नहीं, और उम्मीद करती हूँ कि इस पे ध्यान देंगे और ब्लेम नहीं करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को। सास को भी बहू को समझना चाहिए और बहू को भी अपनी सास को समझना चाहिए, तभी फैमिली चलेगी। आप दोनों को चलाना है, आप दोनों घर की लेडी हैं। अगर लेडी ना रहे तो घर का क्या महत्व, जेंट्स क्या करेंगे। लेडी ही तो बच्चे को नया जीवन देती हैं, घर को सजाती संवारती हैं। अगर वो ना रहे तो घर बिखर जाएगा ना। जो आप लोग नहीं रहेंगे तो कैसे घर चलेगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।